नमस्कार, मेरा नाम है अंजलि तिवारी और आप देख रहे हैं उम्दा न्यूज। आज हम आप पहुंचे हैं चेनारी उत्तरी में। हम आपको मिलवाने जा रहे हैं वर्तमान जिला पार्षद से। हम उनसे पूछेंगे कि 5 सालों में उन्होंने अपने क्षेत्र की किस तरीके से विकास किए और कौन कौन से ऐसे काम हैं जो अभी भी अधूरे पड़ गए हैं और वो दोबारा से इस बार चुनाव लड़ने के बाद पूरा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे चैनल में। जी धन्यवाद। मैम आप हमें बताइए, आप 5 सालों से जिला पार्षद रह चुकी हैं, आपके कंधों पे जिला पार्षद का जिम्मेदारी रह चुका है, तो आपने उस जिम्मेदारी को देखते हुए कितना काम अब तक आप अपने क्षेत्र के लिए कर पाई हैं? बहुत सारा काम किए हैं सब गली नली का यहाँ क्या स्थिति है मैम? गली नली सब ठीक है। नल जल का क्या स्थिति है? नल जल भी अच्छा है। दोबारा से आप चुनाव लड़ने जा रही हैं, तो इस बार का मुद्दा क्या रहेगा मैम? और आगे का विकास होगा। आगे का विकास करने के लिए आप इस बार का मुद्दा रखिए। मैम मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि 5 सालों के टाइम में 2 साल कोरोना काल रहा। कोरोना काल आने के बाद वो आपके काम को कितना ज़्यादा बाधित किया? हम लोगों का बहुत सब कोई के ज़्यादा मास्क दिया रहे, सैनिटाइजर मास्क बटाया और सब जाकर बोल देते कि टीका कोरोना का लगवाएं, 2 गज का दूरी बनाए रखें, भीड़ भाड़ न लगाएं। आपने सरकार द्वारा जो भी गाइडलाइंस मतलब दिशा निर्देश जारी हुआ था, आपने वो अपने क्षेत्र में सभी लोगों को बोला कि आप उस पे चले। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने कीमती समय हमारे साथ शेयर किया। जी नमस्कार। आने जा रहे हैं जिला पार्षद पति से। ये हमें बताएंगे कि इन्होंने अपने क्षेत्र की किस तरीके से विकास किया और 5 सालों में ऐसा कौन सा काम रह गया जो अभी तक अधूरा पड़ा है और ये दूसरी बार चुनाव लड़ने के बाद पूरा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। सर नाम क्या है आपका? इंद्रजीत कुशवाहा। सर आप हमें बताइए कि 5 सालों का जो कारोबार आपके कंधे पे सौंपा गया था जिला पार्षद का, आप उस पर कितना खड़ा उतर पाए? जिला परिषद का देखिए, सरकार की तरफ से फंड कम उपलब्ध होता है। हम एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते हमारे संपर्क में विधायक भी रहते हैं, एमपी भी रहते हैं, या बहुत से योजनाएं हैं जो सरकार चलाती है, उनसे हम मिलकर क्षेत्र के विकास के लिए हम लगातार कोशिश करते रहे। हम यहाँ पर चेनारी डकमंगला मार्केट डकमंगला है परिसर में, और चेनारी में शौचालय नहीं था। वहाँ पर हम लोगों ने शौचालय बनवाया। वो बिहार सरकार का फंड नहीं था, वो अनुदान मंद का फंड बहुत दिनों से पड़ा हुआ था। हमारे पूर्व 3 जिला पार्षद हुए, किसी ने नहीं बनवाया। हमने वहाँ पर शौचालय बनवाया, जो चेनारी की बहुत बड़ी समस्या थी। तेलारी में एक सुपर शौचालय बनवाए हैं, वहाँ की समस्या, जनता की समस्या को हमने हल किया। इसके बाद चेनारी में आईबी बनवाया है, आईबी बनवा रहे हैं। जैसे कोई पत्रकार को ठहरना हो या बाहर के लोग आते हैं, उसके लिए 4 कमरा का हम आईबी बनवा रहे हैं वहाँ 36 लाख का। इस सारे काम हम लोगों ने किया है। इसके बाद जो 15वीं वित्त से, पंचम वित्त से, 13वीं वित्त से जो सरकार की तरफ राशि उपलब्ध हुई, जिन गाँव में, जैसे यहाँ पर जो हम गरीब गुरबा का प्रतिनिधित्व करते हैं, जितने लोग यहाँ जीतते हैं मुखिया या जिला परिषद, उन लोगों ने गरीबों के घर तक जाने की कोशिश नहीं किया। हमने उन गरीबों के घर में गली नली या जो भी है शौचालय बनाने का काम किया, जहाँ कोई नहीं आज तक बनाया था। उदाहरण है, यहाँ पर मलहर में पाल टोली है, जो 52 वर्षों में आज तक उस गली में ईंटा तक नहीं बिछा था, मैंने बनवाया अपने काल में। सर आप 5 सालों से जिला पार्षद का कार्य देख रहे हैं और आपको पता होगा कि आपकी क्षेत्र की जनता आपसे कितनी खुश है, कितनी नाराज़ है, तो आपको क्या लगता है, आपको फिर से दूसरी बार आशीर्वाद मिलेगा जनता से? जी ऐसा है कि हम क्षेत्र में अभी घूम रहे हैं, हमको बहुत फील गुड मिल रही है। और जनता के तरफ से हमने जो बताया, एक तो पम्पलेट छाट कर हमने बताया कि ये काम किया है, हमें आप लोग समर्थन करें। तो तमाम लोग ये तुलना करते हैं। पिछले हमने बताया कि आप एमपी जो यहाँ के वहाँ से, उनके विकास से, विधायक जो है उनके विकास से, आप पिछले 3 बार जो जिला परिषद रहे उनके विकास से हमारी तुलना कीजिए। अगर उसमें हम खरा उतरते हैं तो हमें समर्थन कीजिए। हमने सब जगह तुलना करने पर जनता ने देखा, यहाँ के क्षेत्र के उत्तरी के जनता तमाम लोगों ने देखा कि इनका जो कार्यकाल है, इनके जो काम किया गया है, पूर्व में एमपी, विधायक और जिला परिषद में बढ़िया काम है, इसलिए लोगों का समर्थन हमको प्राप्त हो रहा है। अगर सर फिर से आपको जनता आशीर्वाद दे देती है इस बार, तो आपका कौन सा ऐसा मुख्य काम होगा जो आप जीतने के बाद पूरा करना चाहेंगे? हमारा सबसे बड़ी मुख्य काम यह है कि जो प्रखंड स्तर पर यहाँ पर छोटे छोटे जो लोग हैं, जो प्रधानमंत्री आवास योजना लेकर जाते हैं या जाति आय निवास बनाने जाते हैं या दाखिल खारिज कराने जाते हैं, वहाँ भ्रष्टाचार का बोलबाला है।
तो मेरा पहला काम होगा कि वहाँ भ्रष्टाचार कम करें। ये व्यवस्था है तो कम नहीं होगी, थाना में भी यही व्यवस्था है, लेकिन कम नहीं होगी, ख़त्म नहीं होगी, उसको कम करने की कोशिश करूँगा। और इसके बाद जो यहाँ पर हमारे क्षेत्र में स्कूल वगैरह जो यूनिट नहीं है, हमारे आज हमारे फेवर का विधायक जीते हुए हैं, उनसे मैं लिख कर दिया हूँ कि फलाने स्कूल में विधानसभा में आप आवाज़ उठाएं, और आवाज़ उठाते हैं तो यूनिट खुलवाएंगे और स्कूल बनवाएंगे। ये सारी प्राथमिकता है हमारी। और गरीब लोग हैं जिनको राशन कार्ड नहीं आज तक बना है, वृद्धा पेंशन नहीं मिलता है, विकलांग है उनको विकलांग सर्टिफिकेट आज तक नहीं मिल रहा है, देने में बहुत आनाकानी होता है। हम कोशिश करेंगे कि सब लोगों की व्यवस्था करके उनका काम किया जाए। सर, आपके 5 सालों के जिला पार्षद के कार्य में 2 साल कोरोना काल रहा, तो आपके काम में ये कितना बाधित किया? देखिए, कोरोना काल में हम लोगों को जो 15वीं वित्त का पैसा मिला था, उसमें हम लोगों ने तमाम जिला परिषद मिलकर 2,23,00,000 रुपया हम लोगों ने सदर अस्पताल सासाराम को दिया, और वहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट बन गया उसी पैसा से, और उससे हम लोग का विकास कार्य प्रभावित हुआ। लेकिन सामाजिक काम में विकास कोई मायने नहीं रखता है। आम जनता के लिए हम लोगों ने जिला परिषद के 15वीं वित्त के पैसा से हम लोगों ने मास्क खरीदा, और उसका सेंटरिंग खोला, और सब जगह हम बांटे, पूरे क्षेत्र में घूम कर। यहाँ प्रशासन को भी हम लोग मदद किए, जहाँ जहाँ दिक्कत होती है, जो भी सरकारी कार्यक्रम आता था उसको हम करने के लिए हमेशा उनके साथ रहते थे, और ये सारे कार्य कोरोना काल में हम किए। कोरोना काल से बहुत ही विकास कार्य बाधित हुआ, लेकिन समाज सेवा सर्वोपरि रहा। हम लोगों ने समाज सेवा करने के लिए लगातार कोशिश करते रहे, और वो किए भी हैं। सर, गांव में अनेकों तरह के लोग हैं, सब कुछ कम पढ़े लिखे हैं, कुछ बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। तो कोरोना काल जब आया हुआ था तो उस समय शायद लोग समझ नहीं पा रहे थे इस चीज़ को, गाइडलाइंस भी फॉलो नहीं कर रहे थे। तो ऐसे जो व्यक्ति आपसे मिल रहे थे तो आप उन्हें किस तरीके से समझा रहे थे? देखिए, कोरोना काल में शुरू में लोगों को दिक्कत हुई कि ये जो है गलत है, चाहे इसकी गलत मैसेज लोग समझ रहे थे। धीरे धीरे तमाम लोगों ने समझ गया कि कोरोना जो है वह एक वैश्विक बीमारी है, इससे हमको सतर्क रहना है। तो हम लोगों को हमने समझाया हर गांव में जाकर कि इससे सतर्क रहना ही सबसे बड़ी इसकी दवा है। आप सतर्क नहीं रहेगा, कोरोना बढ़ेगा, देश में इसका बहुत ही असर पड़ेगा। तमाम लोगों ने इस बात को समझा, जो कम पढ़े लिखे थे। आज भी जो कोरोना का सुई देना है कम पढ़े लिखे, हम ले जाकर दिलवाए, पहले हम दिलवाए, इसके बाद सभी लोगों को अपने ही मोबाइल पर उनका नाम अपना नंबर देकर हम दिलवाए हैं। तो हमने बहुत कोशिश किया, और सब लोग जागरूक हो चुके हैं। अब कोरोना से कोई डरता नहीं है, और कोरोना का सभी लोग डबल इंजेक्शन लेने के लिए अब तो भीड़ लगा रहे हैं। हमको बहुत खुशी होती है कि ऐसा हमारे देश में सभी लोग जागरूक हो गए, जो दुनिया में एक मिसाल कायम हो गया कि भारत के लोगों ने कोरोना के लिए बहुत सहयोग किया। तमाम लोगों ने टीका लगवाया, जिससे यहाँ से कोरोना समाप्त हो जाए। सर, अब टाइम आ गया विदा लेने का, तो मैं आपसे चाहूँगी कि आपने दूसरी बार चुनाव के लिए अप्लाई किया है और चाहते हैं कि आप दूसरी बार से चुनाव लड़े, तो आप अपनी जनता के लिए क्या निवेदन करना चाहेंगे अपनी जनता से? मैं जनता से यही निवेदन करूंगा कि काम करने वाले सक्षम व्यक्ति को जिताएं, और जितने भी प्रत्याशी आएँ उसमें उनका क्वालिफिकेशन आप जान लें, या समाज सेवा के बेर जान लें। हम देखते हैं कि चुनाव आता है तो वैसे लोग चुनाव मैदान में आ जाते हैं जिनका कोई सामाजिक सेवा का जनाधार नहीं होता है। वो आए और चुनाव लड़ गए, और लड़ने के बाद 15 तारीख का चुनाव हो जाएगा, 16 तारीख को घरे चल जाएंगे। हम यही जनता को समझाते हैं कि यदि मैं सामाजिक काम खर्च करता हूँ, समाज में काम करता हूँ, तो हमें आप समर्थन दें, और हमको समर्थन दीजिएगा तो समाज के काम आगे बढ़ेगा। सामाजिक लड़ाई को हम मजबूत करेंगे, और समाज में जितनी गलत परंपराएं हैं उसको समाप्त करने की कोशिश करेंगे। यही मैं जनता का संदेश देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय हमारे साथ शेयर किया। जी, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। आपने हमारे यहाँ आया, इसके लिए आपको वेलकम है, स्वागत है। बराबर आते रहिए, हम आपका स्वागत में हमेशा खड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि जिला पार्षद ने बताया कि 5 सालों में उन्होंने क्या क्या कार्य किया है, और जीतने के बाद उन्होंने क्या क्या कार्य अभी बाकी है जो वो करना चाहेंगे। तो बाकी की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।